ओम शांति। आज हम बहुत सुंदर संकल्प करेंगे। अब जो ये समय चल रहा है, इसमें हमें पीस ऑफ माइंड, शक्ति, ज्ञान, हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और साथ साथ में हमें धन की भी बहुत आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी बाबा के बच्चे हैं, जो बाबा से बहुत प्यार करते हैं, वो बाबा को ज़रूर भोग लगाएं। कुछ भी नहीं अगर आप कर सकते तो सिर्फ आप जो जल पीते हैं उसका भी खाली भोग लगा सकते हैं, लेकिन अवश्य लगाएं। जो भी आप घर में सामान लेके आते हैं वो अवश्य बाबा के आगे ज़रूर रखें। और जब भी आप भोग लगाते हैं, जल का, दूध का, फल का या कुछ भी बनाकर आप सात्विक बाबा के आगे रखते हैं, तो साथ ही में आप कुछ धन भी ज़रूर रखें। चाहे वो 10 का नोट हो, चाहे वो 1 रुपया या 5 रुपये हो, वो ज़रूर रखें। मैं अपना कहूँ तो मैं भोग के साथ मैंने छोटा सा पर्स रखा हुआ है, जो कि बड़ी ही एक कॉटन का जो पर्स होता है, जो बहुत ही सस्ता मार्केट से भी मिल जाता है। उसमें मैंने कुछ चेंज और कुछ 10-20 रुपये या 50 रुपये डाले हुए हैं। जब भी बाबा को भोग लगाना होता है, वह मैं पर्स ज़रूर साथ में रखती हूँ और यही कहती हूँ कि बाबा, ये भंडारा और भंडारी भी आपकी है। इससे ये होता है कि हम जब सब कुछ बाबा को समर्पित करते हैं, उस उच्च ऊर्जा के आगे सरेंडर करते हैं, तो हक उस परमात्मा का होता है। और जब हम बड़े ही खुशी के साथ या बड़े ही प्यार के साथ कुछ बना करके या कुछ भी अपने अच्छे भावना के साथ जो बाबा को देते हैं, बाबा तो अभोक्ता है, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो परिपूर्ण है, उसके पास सब कुछ है, वो तो देने वाला है। लेकिन हम बड़े प्यार से जब अपने पिता के आगे कुछ भी रखते हैं, तो वो भासना लेते हैं, वो फीलिंग्स लेते हैं और उस चीज़ को ब्लेसिंग्स देते हैं, क्योंकि पिता देने वाला है, माँ देने वाली है। जो भी हमसे बड़े हैं, जिन्हें हमें वरिष्ठ कहते हैं, वो हमेशा देते हैं, एक श्रेष्ठ ऊर्जा देते हैं। तो हम जब भी परमात्मा को कुछ भी देते हैं तो हमें उनसे आशीर्वाद ही मिलता है। अब ये आपके संकल्प या आपकी अपनी जो प्यार है, जो आप बाबा को प्रेजेंट करते हैं, तो मेरे कहने का भाव ये है कि इन चीज़ों से यही होता है कि जो खुशी आप बाबा के साथ बांटते हो, चाहे वो 10 रुपये, 20 रुपये या 1 रुपया भी है, तो उसमें वृद्धि ही होगी। और जो भोजन या पानी या जल या दूध या फल कुछ रखते हैं, उसमें वृद्धि ही होगी। और जो कुछ भी घर पे सामान लाते हैं, बाबा के आगे रखते हैं, खुशी बांटते हैं, वो वृद्धि ही होगी। और ये सब जो है हम ज़रूर करें, क्योंकि ये हमने सीखा भी है। अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट देना, अपने से जिसे प्यार है उसे हर चीज़ बांटना, तो हम ये चीज़ ज़रूर करेंगे। और साथ ही साथ हम कुछ अच्छे संकल्प लेंगे परिवार के लिए। सबसे पहले हम यही कहेंगे कि बाबा, आपका आशीर्वाद वरदानी हाथ मेरे और मेरे परिवार के सभी सदस्यों के सर पे है, और आपने हमें अपनी सभी शक्तियाँ और गुण दे दिए हैं। मैं और मेरे परिवार के सभी सदस्य आप जैसे बन गए हैं, आपके समान शक्तिशाली और गुणवान बन गए हैं। मैं और मेरे परिवार के सभी सदस्य ज्ञान युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त बन गए हैं। और इसके साथ हम ये भी संकल्प करेंगे कि बाबा, आपका आशीर्वाद वाला हाथ, वरदानी हाथ मेरे और मेरे परिवार के सभी के सिर पे है, और आपने हमारी काया, हमारे शरीर को निरोगी और स्वस्थ कर दिया हुआ है। इसके साथ आप
ये भी संकल्प और भी जोड़ सकते हैं कि आपने मुझे और मेरे परिवार को बहुत धन दिया है, बहुत संपत्ति दे दी है, बहुत सुख दे दिया है, हम सभी को बहुत खुशी दे दी है। ये घर आपकी यज्ञशाला है और मैं एक मीडिएटर हूँ। मैं सभी को सुख से, खुशी से भरपूर देख रही हूँ या देख रहा हूँ, इसलिए कि आप सभी बच्चों के साथ, सभी सदस्य के साथ बहुत प्यार से खेलते हैं, उन्हें खुश रखते हैं, उन्हें सुखी रखते हैं, उन्हें भरपूर रखते हैं। उन्हें सब कुछ आपसे प्राप्त होता है और सब कुछ मुझे आपसे प्राप्त होता है। बाबा, आपने हमें इतना भरपूर कर दिया है, इतनी शक्ति और इतने गुण दे दिए हैं कि हम उसे ईश्वरी सेवा में लगाते हैं और उसमें और ज़्यादा वृद्धि होती जाती है। इस तरह से आप बहुत सारे संकल्प कर सकते हैं और जब भी योग करें, योग से पहले भी और योग के बाद भी ये संकल्पों को दोहरा सकते हैं। इससे घर का वातावरण योगमय, ज्ञानमय और गुणमय हो जाएगा और घर की हर एक चीज़ जो है उस ऊर्जा से भर जाएगी और जो आत्माएं उस घर में रहती हैं उनको एक अच्छी वाइब्रेशन, एक अच्छे संकल्प आने शुरू होंगे कि हाँ, हमें अच्छे स्वास्थ्य का फील हो रहा है। अगर कोई दवा ले रहा है तो उसे ये महसूस होगा कि हाँ, मैं ठीक हो रही हूँ। अगर धन की कमी आ रही है, उसे महसूस होगा कि मुझे लगता है कि मुझे अब इंक्रीमेंट मिलने वाली है। अगर कोई निराश होगा तो उसे लगेगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं खाली नहीं हूँ, मैं भरपूर हूँ। और ये सभी बातें अभ्यास करने से ही होंगी। जो बाबा ने हमें बोला है कि ब्राह्मण अगर आत्मा सक्षम बननी है तो वह अभ्यास और अनुभव के आधार पर ही है। तो जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तो यह अनुभव भी नहीं होगा। इसलिए अभ्यास करें और इसका अनुभव आपको ज़रूर होगा। और इसके साथ ही हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए भी संकल्प करेंगे कि जितने भी ब्राह्मण आत्माएं हैं वो सभी मायाजीत बने, उनके विघ्न हमेशा के लिए ख़त्म हो और कुछ भी अगर कोई कर्म भोग है वो योग के द्वारा या पुण्य कर्म के द्वारा, सेवा के द्वारा उनका चुकता हो जाए। ऐसे हम अच्छे अच्छे संकल्प करेंगे और जहाँ कहीं भी मैं आत्मा और मेरे परिवार के सदस्य या ब्राह्मण आत्माएं कहीं भी जाएंगे तो वो सेवार्थ तो होगा ही, साथ में हमारी आत्मा की शक्ति एकदम शक्तिशाली होगी, जिससे कि दूसरी आत्माएं हमारे प्रभाव में रहेंगी, आएंगी और मैं हमेशा शक्तिशाली स्टेज में रहूँगी या रहूँगा। मैं कहीं भी जाऊँ, किसी से भी मिलूँ, क्योंकि मैं परमात्मा की शक्ति से प्रभावित रहती हूँ। इसलिए मेरा प्रभाव हमेशा दूसरों पर उस स्थान पे पड़ता है जहाँ भी बाबा मुझे भेजता है। ऐसे आप संकल्प कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम सभी विश्व की आत्माओं के लिए संकल्प करेंगे कि सभी स्वस्थ और निरोगी हो जाएं, सभी सुखमय हो जाएं। जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया, अज्ञानी हैं, उनको बाबा के ज्ञान की प्राप्ति हो, उन्हें सुख और खुशी की प्राप्ति हो और सभी आत्माएं सतगुणी हो जाएं, सुखी हो जाएं, सभी के विघ्न खत्म हो जाएं। तो ऐसे ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों का अभ्यास हमने ज़रूर करना है, अपने जीवन में करना है, जिससे कि आप अपने जीवन में बड़े सारे ऑब्स्टिकल्स को पार कर सकते हैं, कर पाएंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ों की प्राप्ति भी हो जाएगी जो आप चाहते हैं। क्योंकि हर एक चीज़ जो कि हमें नहीं मिल पा रही है वो किसी ऊर्जा के ब्लॉक के कारण ही होता है।
जब हम परमात्मा की याद यानी कि श्रेष्ठ याद में रहते हैं तो वो ब्लॉकेजेस अपने आप रिमूव हो जाती हैं और कुछ संकल्पों से, श्रेष्ठ संकल्पों से भी रिमूव हो जाती हैं। तो इसके लिए हमने अभ्यास करना है, प्रैक्टिसेस करनी है और जिनके अनुभव हमें शीघ्र मिलेंगे और जिसका हमें उत्तर जो है अपने जीवन में वो शीघ्र मिलेगा। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ओम शांति।